चैप्टर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर AOB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। जो AOB है वो क्या है, डायमीटर है इस सर्किल का, विथ सेंटर O क्या है, सेंटर है, एंड AC इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट A। AC जो है ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट AC किससे पास करता है, इस A पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए AC क्या हो गया, टेंजेंट हो गया इस सर्किल के लिए। एंगल BOC, एंगल BOC ये हमें ये वाला एंगल गिवन है कि ये 130 डिग्री है। आपको फाइंड आउट करना है एंगल ACO, ये एंगल कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में बताना है कि ये एंगल, दिस एंगल विल बी ऑफ हाउ मच डिग्री, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए AB क्या है, व्हाट इज AB, तो AB या आप ये कह सकते हैं कि AOB क्या है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही मैं लिख लेता हूँ कि AOB क्या है क्वेश्चन में, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर। तो OA क्या हो जाएगा, OA या OB क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों रेडियस हैं या नहीं, है ना, दोनों के दोनों रेडियस हैं। O सेंटर है, यहाँ से A की लेंथ और इस O से ये B की लेंथ, दोनों के दोनों रेडियस होंगे। अच्छा, रेडियस टेंजेंट के साथ, है ना, रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ कैसा रिलेशन होता है, उसका परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है ना। जो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो OA है, OA इज परपेंडिकुलर टू AC, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। OA क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AC के, AC टेंजेंट है, OA क्या है, हमारा रेडियस है। अगर परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स दिस एंगल, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का है या नहीं है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ये 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो एंगल अगर मैं बात करूं BOC एंगल की, एंगल BOC की, तो ये 130 डिग्री है ना। अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, दिस एंगल, ये वाला एंगल, है ना, तो इसको 180 में से माइनस करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इट मीन्स कि जो एंगल AOC होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, है ना। तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल, ये 50 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, ये 50 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल ACO फाइंड आउट नहीं कर लेंगे आप, बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, टोटल एंगल्स जो होंगे वो उनका सम किसके बराबर होगा, वो होगा 180 डिग्री के बराबर। जैसे एंगल AOC ये 50 डिग्री वाला एंगल, प्लस एंगल OAC प्लस एंगल ACO, ठीक है, ACO, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्रीज के बराबर है। एंगल AOC आपको पता है ये 50 डिग्रीज है, प्लस एंगल OAC आपको पता है ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल ACO यही तो फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 और 50, ये 90-50 ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 140, और ये इस साइड जाएगा तो एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 140 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री, है ना। तो ये एंगल जो हमें फाइंड आउट करना था, एंगल ACO ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था। और क्या किस चीज़ का कॉन्सेप्ट था, इसमें बेस था कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये सबको पता है ना। तो इन दोनों चीज़ों की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम दूसरे सर्किल के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।